मेरा नाम मोहम्मद इत्तिशाम है और मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और इस वक़्त मैं कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और चाइना को मैंने इसलिए चूज़ किया ना कि एक्चुअली मुझे ये था कि एक तो यहाँ पे मुझे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। दूसरा इनके एडवांस इक्विपमेंट है, इनके लैबोरेटरीज़ वगैरह के अंदर और इनके जो क्लासरूम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स हैं। तो बस इसी चीज़ के लिए कि मैं अपना एक न्यू एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए मैंने चाइना को चूज़ किया। क्योंकि एक्चुअली जब मेरी स्कॉलरशिप लगी थी तो एज़ सच मुझे चाइना के बारे में पता नहीं था। सो जब मैंने कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च किया था तो उसके अंदर यही था कि कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना की नंबर 2 पे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और जिसके अंदर 20 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जब आपके हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे तो उस तरह आपको ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैंने इसलिए फिर इसको चूज़ किया। ये हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे हमारी हलाल कैंटीन है और ये सामने हमारी नंबर 2 टीचिंग बिल्डिंग है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं। ये पीछे हमारी एक नंबर 1 टीचिंग बिल्डिंग है, यहाँ के हम क्लासेस वगैरह लेते हैं और यहाँ पे हमारी सारे एग्ज़ाम्स वगैरह भी होते हैं। चलें हम इस वक़्त अब लाइब्रेरी में चलते हैं। मुझे इनका सबसे टीचिंग मेथड में सबसे अच्छा इनका यही लगा कि जो हॉस्पिटल की चीज़ होती है, कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं वो आपको जो है वो हॉस्पिटल में जाके आपके जो पेशेंट के साथ आप डील करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं और पहले 5 सेमेस्टर इनके आपके मेन कैंपस में होते हैं और जब आप मेन कैंपस में होते हैं उनके अंदर पीबीएल केसेस वगैरह आपको पढ़ाते हैं और केसेस के अंदर आप क्लासरूम में जाते हैं, टीचर्स आपसे एक स्पेसिफिक केस के मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मुझे इनके जो हॉस्पिटल्स और इनकी जो रिसर्च के अंदर जो इतनी इनके जो इक्विपमेंट है, मैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टेड था और मैं उनके लिए बहुत मुझे अच्छा लगा। ये हमारी एक्सपेरिमेंटल लैब है, यहाँ पे हम जो है वो अंडर ग्रेजुएट के और जो मास्टर्स के लोग हैं वो अपनी आर्ट के मुतलका टॉपिक के मुताबिक वो रिसर्च करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनके अंदर इनके लिए लैब की। ये हमारी वेट बैलेंस मशीन है और यहाँ पे जो हमारे मास्टर्स के लोग हैं, ये उनकी टेबल है, यहाँ पे बैठ के अपने रिसर्च करते हैं और ये बाकी जो लैब के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं और हमारे साथ चाइनीज़ स्टाफ भी है जो हमारी मदद करते हैं और जो क्लासमेट्स हो गए और हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमें यहाँ पे जो कोई मसला आता है वो उसके अंदर जो है वो हमारी मदद करते हैं। जी, एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि मैं तो लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको चाइनीज़ आती है तो और आप यहाँ पे चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं और जब आप हॉस्पिटल में इंटर्नशिप आप कर रहे होते हैं तो आपको उस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंटर्नशिप के अंदर क्या करना होता है, आपने चीज़ें सीखनी होती हैं और पेशेंट्स के साथ आपने डील करना होता है। तो उनके साथ डील करने के लिए अगर आपको चाइनीज़ आती है तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ से मिलता है। तो टीचर्स भी हैं और टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं हॉस्पिटल्स के, कि आप उससे कहें कि मैंने ये चीज़ सीखनी है तो वो आपको उसी तरह से आपको समझाएँगे, वो पेशेंट्स के पास लेके जाएँगे, फिर सारा आपको डील करवाएँगे और फिर 3-4 घंटे के अंदर जो आपके डेली लगते हैं, तो डेली तो वैसे ज़्यादा लगते हैं, शाम 5 बजे तक हमारा होता है। लेकिन इस दौरानिया के अंदर जो है वो इंटर्नशिप आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, एक्चुअली करंटली जिसके अंदर मैं रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व हूँ, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उस एंजल हॉस्पिटल की। तो उन्होंने सबसे पहले मैं इंटरनल मेडिसिन के अंदर उन्होंने मुझे सबसे पहले सिखाया था। मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे पेशेंट्स के साथ खुद डील करना सिखाया था कि आपने ऐसी हिस्ट्री लेनी है, ये लैब रिपोर्ट्स आपने चेक करनी है, ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी। तो मुझे वो टीचर बहुत अच्छी लगी थी। 因为那个艾塔伊姆吧，就是我们 इत्तिशाम एक निहायत काबिल और मेहनती तालिब इल्म है जो हर रोज कुछ नया सीख रहा है। वो चीनी ज़बान में मरीजों से गुफ्तगू करता है और उनके साथ शफ़क़त से पेश आता है। 你好，2个大饼。2个大饼。对，好的。2次。जी, एक्चुअली डिफ़िकल्टीज़ तो हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आके पहला हम लोगों के लिए तो ये होता है कि लैंग्वेज बैरियर होता है। आप किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको ऐसे इंग्लिश नहीं आती या फिर आपकी अपनी ज़ुबान नहीं आती, तो लैंग्वेज बैरियर तो होता है। और दूसरा हलाल फूड्स का तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज बैरियर मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह यही फिर आप लोगों को मैंने चाइनीज़ सीखी भी थी तो हल्का-सा उनके साथ डील करने लग गया, कभी एप्लीकेशन यूज़ कर ली, तो उसकी तरह मेरी चाइनीज़ भी अच्छी हो गई, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें वो टेक्नोलॉजी। 我们的整体的文化，是 पाकिस्तानी तलबा के लिए चीन में तालीम हासिल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत हैं और सकाफ़ती तौर पर भी यकसा हैं। इसके अलावा चीन में तिब्बी वसाइल की फरावानी, ज़्यादा तादाद में मरीज़, जदीद टेक्नोलॉजी और बेपनाह तालीमी वसाइल हैं। चीनी ज़बान सीखने के बाद वो चीन में तिब के पेशे से भी जुड़ सकते हैं। बताया कि चाइना के अंदर 56 नेशंस हैं, ये इनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इनके हर ग्रुप्स का डिफरेंट कल्चर है, इनके डिफरेंट खाने हैं, इनके डिफरेंट रस्म व रिवाज है, रसूमात है, तो मुझे इसके अंदर ही बहुत अच्छा लगता है।
माय नेम इज़ हुरैरा अख्तर और मेरा रिहायशी ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर सरगोदा से है। यहाँ पर मैं कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में साल 2023 में आया था स्कॉलरशिप टाइप ए पे, जो कि HEC और चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के माबैन एक जॉइंट वेंचर के तौर पर होती है। और मैं यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के अंदर, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर अभी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट्स हैं, यहाँ पर जो आवाम का मोहब्बत है हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लोगों के लिए, ये मेरे लिए एक निहायत मुतासरकुन है वो चीज़ थी। कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के लिए दो चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये थी कि इसकी बीजिंग के अंदर होना ये एक बड़ी वजह थी, क्योंकि मैं बीजिंग में पढ़ना चाहता था किसी बड़े शहर के अंदर, ताकि मैं चाइना को क्योंकि यहाँ पर आपको इल्म है कि यहाँ पे ये फॉरबिडन सिटी और तियाननमेन स्क्वायर और समर पैलेस इस तरह की तहजीब और सकाफत से जो है वो भरी हुई जगह हैं जहाँ से मैं चाइनीज़ कल्चर को समझ सकूँ। इसके अलावा कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी रिसर्च के मैदान के अंदर पब्लिक हेल्थ के स्कूल्स के अंदर टॉप 50 स्कूल्स के अंदर आती है, तो इसलिए मैंने कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। दरअसल चूँकि मेरा जो मेजर है वो है पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के अंदर भी मेरा जो ख़ास रिसर्च की डायरेक्शन है वो है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। इसका हॉस्पिटल के साथ इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, ये ज़्यादा पॉलिसी साइंसेज और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के अंदर हमारा जो इफेक्ट होता है हमारी रिसर्च का वो होता है। तो चूँकि इस वजह से मेरा हॉस्पिटल के अंदर जाना नहीं होता, तो मेरा हॉस्पिटल के साथ कोई ख़ास लिंक नहीं है। मेरा काम यहाँ पर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर रिसर्च लैब के अंदर काम होता है, तो मैं वहीं पर काम करता हूँ। यहाँ पर होते हुए मुझे मुतअद्दिद जो है वो कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स के अंदर शामिल होने का मौका मिला। हमारी कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो येल यूनिवर्सिटी के साथ बहुत अच्छे हैं, तो येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स अक्सर यहाँ पर आते हैं जो सेमिनार्स देते हैं। और येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक्चुअली जो साबिक चेयरमैन है वो यहाँ पर हर साल आते हैं और एक लेक्चर देते हैं। तो यहाँ पर आने से मेरा उनके साथ भी जो है वो एक पर्सनल लिंक भी बना, उनके साथ मैंने अपने आइडियाज़ शेयर किए, उनसे गाइडेंस ली। जी बिल्कुल, हमारा जो यहाँ पर मास्टर स्टूडेंट का जो डिग्री की एक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि हर स्टूडेंट का अपना अलग प्रोजेक्ट होता है। मैंने पहले साल के अंदर जब मैं आया तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड पढ़ा और उसका प्रपोजल बनाया, जो प्रपोजल यहाँ पर एक एक्सपर्ट्स की टीम के सामने मैंने पेश किया, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और अभी दूसरे साल के अंदर मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट मेरा अपना प्रोजेक्ट है और मैं खुद इसके अंदर लीड रिसर्चर के तौर पर काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, पहले साल के अंदर इंटरनेशनल स्कूल ने हमें बहुत सारे टूर्स, बीजिंग तकरीबन इन्होंने हमें 70% बीजिंग इन्होंने हमें दिखा दिया था पहले साल के अंदर। ये हमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर लेकर गए, इसके अलावा यहाँ पर टेम्पल्स हमें दिखाए, इसके अलावा हम पार्क्स में गए, हम साइंस पार्क्स में गए, हम चाइनीज़ लैंग्वेज स्कूल्स में गए, दूसरी यूनिवर्सिटियों के प्रोग्रामात में गए। हमारा अपना यूनिवर्सिटी ने पिछले जून के अंदर एक इंटरनेशनल कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया था, उसके ऊपर भी हमें अपना कल्चर दिखाने का भी मौका मिला। तो ये सारे जो प्रोग्रामात हैं ये बहुत अच्छा हमें मौका देते हैं कि हम यहाँ पे एंजॉय भी कर सकें और साथ साथ पढ़ भी सकें। मेरा चूँकि अंडर ग्रेजुएट के बाद ही मेरा ये इरादा था कि मैं रिसर्च के अंदर काम करूँ और पब्लिक हेल्थ के अंदर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने की मेरी नीयत है। तो अभी चूँकि मेरा मास्टर्स कंप्लीट होगा इंशाल्लाह अगले साल, तो उसके बाद मेरा इरादा ये है कि मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करूँ। इसी तरह और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक हेल्थ का काम करती हैं, उनके अंदर अप्लाई करूँ और इसके साथ साथ मैं एक PhD अपॉर्चुनिटी भी देखूँगा जिसके अंदर मैं अपनी जो मौजूदा रिसर्च है उसको कंटिन्यू कर सकूँ। मेरा नाम आमना सलीम है और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं यहाँ चाइना में कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में PhD की स्टूडेंट हूँ और बेसिकली मेरा वर्क रिसर्च रिलेटेड है, तो मैं हॉस्पिटल से मैं काम करती हूँ, क्लिनिकल वर्क नहीं है मेरा, इसलिए मैं अपनी PhD रिसर्च स्टूडेंट के तौर पे कर रही हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने मास्टर्स पाकिस्तान से कंप्लीट किया था, तो मेरे बाबा ने मुझे बहुत कहा, मेरे फादर ने, कि तुम PhD यहीं से कर लो, कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा कि अगर PhD करनी है तो चाइना से ही करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। तो मैंने खुद से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और इस PhD के लिए मैंने अपनी पाकिस्तान में मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने वो भी क्विट कर दी, रिज़ाइन कर दिया अपनी जॉब से और मैं यहाँ पे आई क्योंकि मेरा पैशन था कि मैं बहुत जो है ना वो एक न्यू चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स लर्न करूँ और ख़ुद करूँ और सीखूँ
मेरी फील्ड मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट में जो है वो हार्ट से रिलेटेड ही थी। मेरी रिसर्च जो है वो हार्ट डिजीज से रिलेटेड थी और मैं यही चाहती थी कि चाइना आके मैं बहुत सारी न्यू टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये चीज़ें सीखूं, तो इसलिए मैंने चाइना को चूज़ किया। कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की कि मैंने जब यूनिवर्सिटी को सर्च किया तो इसके बहुत सारे एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स थे। जब मैं आई थी तब 14 थे शायद, और अब 19 और मोर देन 19 है आई थिंक सो। तो तब जो है वो एंजन हॉस्पिटल जब मैंने देखा, क्योंकि मेरी रिसर्च मैंने बताया कि मेरी रिसर्च अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स में हार्ट डिजीजेस थी, तो मैंने एंजन हॉस्पिटल को सर्च किया तो वो बेसिकली था ही कार्डियक सेंटर। तो मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैं वहाँ पे अपना जो है वो अच्छे से अपना काम कर सकूंगी, रिसर्च सीख सकूंगी बहुत कुछ। तो मैंने कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ किया कि एंजन हॉस्पिटल में काम करूंगी। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा चाइना में बहुत अच्छा रहा। मैंने देखा है कि एक बिग इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखा कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे अच्छा लगा देख के उनको। और फिर एक इस तरह से हुआ कि मेरे टीचर ने मुझे मेरे लैब फेलो को लेने के लिए भेजा था। जब मैं पाकिस्तान में थी तो इम्प्रेशन ये था कि सारे चाइनीज एक जैसे ही लगते हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन द फेस। तो मैंने अपने टीचर से बोला कि मैं कैसे पहचानूंगी ना, तो मेरे वो फेलो ने ना अपनी पिक्चर भेज दी मुझे। और जब मैं पहुंची तो मैं अपने मोबाइल से सारे वो वेटिंग एरिया में खड़े थे और इस तरह से, तो मैंने देखा, मैंने कहा इज दिस यू, अपने मोबाइल से मैंने पिक्चर, इज दिस यू, इज दिस यू, एंड दे वर सेइंग नो 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 वी आर नॉट दिस। एंड देन आई कुडंट फाइंड माय लैब फेलो एट द एयरपोर्ट। मैंने उसको मैं देख नहीं सकी क्योंकि मुझे सब एक जैसे लग रहे थे, तो मुझे पता नहीं चला कि कौन सा। और वो मेरा लैब फेलो वेट करके वापस चला गया। फिर मैं खुद टैक्सी लेके यहाँ पे आई। अभी पीएचडी में हम लोगों का ये डिग्री का क्राइटेरिया ये है कि हमें अपना एक प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके हमें 2 to 3 पब्लिकेशन होनी चाहिए और फिर हमें डिग्री जो है वो मिलेगी। तो मैं अपना प्रोजेक्ट खुद ही कर रही हूँ और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हार्ट डिजीजेज पे ही है और वो बहुत अच्छा काम है, इनोवेटिव है और कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक मैंने एक पेपर पब्लिश कर लिया है फर्स्ट को ऑथर से। तो उस प्रोजेक्ट को मैं खुद ही लीड कर रही हूँ, लेकिन सुपरवाइजर गाइड करता है, वो बताते हैं हमें कि यहाँ से नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो उनकी गाइडेंस के साथ साथ अपने लैब फेलोज की सपोर्ट के साथ तो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ अपना कंप्लीट खुद। बल्कि हो क्या हुआ है मेरा, बस मैं अब अपना थीसिस लिख रही हूँ। मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं इंशाल्लाह यहाँ पे मास्टर स्टार्ट करूँगा। मास्टर स्टार्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्लासेस लूँगा। क्लासेस देने के बाद यहाँ पे मैं काम करूँगा, नहीं तो उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान जाना है स्पेशलाइजेशन करके, फिर वहाँ पे जाकर लाइसेंस क्लियर करके अपनी वहाँ पे मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। जरूर आए यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आप एक चीज़ खास तौर पर ध्यान में रखें कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप अपने मुल्क के एम्बेसडर के तौर पर आते हैं। आप जो दिखाते हैं वो आपका पूरा कल्चर आपके थ्रू नज़र आता होता है। मैं तो ये कहूँगी कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। अगर तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अप्लाई करें और उनका एडमिशन हो जाए तो उन्हें कभी स्किप नहीं करना चाहिए, उन्हें ज़रूर आना चाहिए। लेकिन यहाँ आके अपना हार्ड वर्क करना चाहिए, अपना पूरा टाइम देना चाहिए अपने काम को और इस तरह से हार्ड वर्क करें कि अपना डिग्री भी इन टाइम हो और अच्छा इंप्रेशन भी हो टीचर्स पे।